स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी पूरी बेसिक केमिस्ट्री को बता देता हूं कि आयनिक यौगिकों में किस प्रकार से त्रुटि उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इस टॉपिक को आप बहुत ही ध्यान से समझ के चलना, अभी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से मैं टॉपिक पर जाता हूं। टॉपिक का नाम है आप लोगों का आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि भाई आयनिक यौगिकों में त्रुटियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। तो देखो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। एक एग्जांपल के आधार पर अभी आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो उसके नाम पर जाओ। आयनिक यौगिकों में त्रुटियां मतलब यदि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोई कमी उत्पन्न हो जाए, कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। अब ये आयनिक यौगिकों में त्रुटियां किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, उसको मैं एक एग्जांपल के आधार पर आप लोगों के लिए समझा देता हूं। देखो, ये मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध होता है। और आयनिक बंध के अंदर क्या होता है, प्लस माइनस से जुड़ा होता है या माइनस प्लस से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो प्लस माइनस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। और उनके जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। तो आयनिक कंपाउंडों के अंदर जो आकर्षण बल होता है वो किसका होता है, प्लस का और माइनस का। तो कॉमन सी बात है, जो आप लोगों के आयनिक कंपाउंड हैं उनकी शेप के अंदर, उनकी आकृति के अंदर क्या होते हैं, एक प्लस दूसरे माइनस से जुड़ा होता है, दूसरा माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीका से उनका अरेंजमेंट होता है। तो जैसे कि माना कि कोई आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, उसमें प्लस माइनस से जुड़ा, माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है, मतलब उसकी बिल्कुल रेगुलर शेप है और उसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने टेम्परेचर दे दिया, उस आयनिक कंपाउंड को टेम्परेचर दे दिया, तो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि टेम्परेचर देने से उस आयनिक यौगिकों की जो स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप लोग टेम्परेचर दोगे तो जो प्लस और माइनस का जो आकर्षण बल है ना, वो आकर्षण बल दुर्बल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ जाएंगे। और अगर आकर्षण बल दुर्बल हो गया, वीक हो गया, तो जो उसके आयन है ना, आयन, वो आयन क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यदि अपनी जगह से आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कॉमन सी बात है, उस आयनिक कंपाउंड की जो रेगुलर शेप थी वो रेगुलर शेप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और उस आयनिक यौगिकों में क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इन आयनिक यौगिकों में त्रुटि तभी उत्पन्न होती है जब आप लोगों ने बाहर से कोई टेम्परेचर दे दिया, तो टेम्परेचर वो प्लस और माइनस का जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को दुर्बल कर देगा। और जो आप लोगों के आयन है वो आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे। और यदि आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो कॉमन सी बात है, जो आयनिक यौगिकों की जो रेगुलर शेप थी वो रेगुलर शेप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और रेगुलर शेप अगर खराब हो जाएगी तो वो आयनिक यौगिकों में क्या उत्पन्न हो जाएगी, त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेने वाला हूं, वो इसी के अंदर ये टॉपिक है कि भाई आयनिक यौगिकों में त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आयनिक यौगिकों के अंदर 3 प्रकार की त्रुटि होती है। उन तीनों प्रकार की त्रुटियों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। 3 प्रकार की त्रुटि कौन कौन सी होती है, पहले मैं आप लोगों के लिए बोल देता हूं, फिर मैं तीनों त्रुटि को आप लोगों के सामने लिख दूंगा, फिर एक एक को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखो, 3 प्रकार की आयनिक यौगिकों में त्रुटि होती है, वो कौन कौन सी होती है। पहली होती है आप लोगों की स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, दूसरे नंबर पर होती है आप लोगों की नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां, और तीसरे नंबर पर जो आप लोगों की होती है वो होती है अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो मैं एक काम करता हूं, इन तीनों त्रुटियों को आप लोगों को सामने लिख देता हूं, फिर बारी बारी से प्रत्येक का मैं आप लोगों को सामने डिटेल से डिस्कशन करता हूं। देखो, ये जो त्रुटियां वाला आप लोगों का टॉपिक है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छी तरीका से समझ कर चलना, क्योंकि ये हर एग्जाम में आप लोगों से त्रुटियों से रिलेटेड या डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं, उन सभी बातों पर मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करूंगा जैसे जैसे मेरा लेक्चर बढ़ता जाएगा। तो देखो, आप लोगों की आयनिक यौगिकों में कितने प्रकार की त्रुटि बताई है मैंने, 3 प्रकार की।
तो देखो पहले नंबर की त्रुटि में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। लिख देता हूं स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां। पहले नंबर की जो त्रुटि में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। दूसरे नंबर की त्रुटियों में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, ठीक है ना। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां। और तीसरे नंबर की जो आप लोगों की त्रुटियां जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा उसका नाम है अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, ठीक है ना। इन तीन त्रुटियों के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो देखो पूरा ध्यान आप लोग बोर्ड की तरफ रखना, अभी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीका से एक एक त्रुटि समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, टॉपिक हमारा ये है आयनिक यौगिकों में त्रुटियां। मतलब जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनमें त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो आयनिक यौगिकों के अंदर 3 प्रकार से त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। पहले नंबर की आप लोगों की स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है ना। दूसरे नंबर की जो आप लोगों की त्रुटि है उसका नाम है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और जो तीसरे नंबर के प्रकार की जो आप लोगों की त्रुटि है ना उनका नाम है अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट या केमिकल डिफेक्ट। ये 3 प्रकार से किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर त्रुटि उत्पन्न हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं जो सबसे पहले डिस्कशन करूंगा वो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। तो एक काम करता हूं, इन दोनों को मिटा देता हूं। जैसे ही आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ जाएगा फिर मैं इस टॉपिक को लूंगा, फिर मैं इस टॉपिक को लूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सामने डिस्कशन करता हूं स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, ठीक है ना। तो इन दोनों को तो मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना, और मैं डिस्कशन करूंगा स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। इस टॉपिक को ध्यान से समझ के चलना, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखो स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां किस प्रकार से उत्पन्न होती है। स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि के अंदर क्या होता है, क्या धनायन में ऋणायन का जो अनुपात होता है ना वो यौगिक के अनुसूत्र के अकॉर्डिंग होता है। अनुसूत्र के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, उन एग्जांपलों से आप लोगों के समझ में आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों के सामने ले लेता हूं, जैसे कि मैंने NaCl ले लिया, KCl ले लिया, KBr ले लिया, यहाँ पर CaCl ले लिया, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो इस प्रकार की त्रुटि में आ सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, क्या इनमें धनायन व ऋणायन का अनुपात होता है ना वो यौगिक के अनुसूत्र के अकॉर्डिंग होता है। जितने प्रकार के धनायन होते हैं उतने ही प्रकार के ऋणायन होते हैं, मतलब जितने प्रकार के कैटायन होते हैं उतने ही प्रकार के एनायन होते हैं। कैसे होते हैं बोर्ड की तरफ देखिए, जैसे हमने किसको लिया, NaCl को लिया, तो इसके अंदर NaCl के अंदर एक तो प्लस है और एक माइनस है, बिल्कुल सही बात है। Na प्लस Cl माइनस, एक Na प्लस है एक Cl माइनस है, तो यौगिक के अनुसूत्र के अकॉर्डिंग हो गए ना। NaCl में एक प्लस है एक माइनस है, KCl के अंदर भी यही है। KCl के अंदर K पर प्लस होगा Cl पर माइनस होगा, तो यहाँ पर एक प्लस है एक माइनस है, बिल्कुल सही बात है, बैलेंस हो रहा है। बात करता हूं मैं KBr की, KBr के अंदर भी सेम कंडीशन है, एक प्लस है एक माइनस है, और CaCl के अंदर भी यही कंडीशन है आप लोगों की। यहाँ पर CS पर प्लस होगा और Cl पर आप लोगों का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार की त्रुटियों के अंदर क्या होता है, क्या धनायन में ऋणायनों का अनुपात यौगिक के अनुसूत्र के अकॉर्डिंग होता है। जितने प्रकार के धनायन होते हैं उतने ही प्रकार के ऋणायन होते हैं। उस प्रकार के आयनिक यौगिकों के अंदर ये स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि देखने को मिलती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी आप लोगों की 2 प्रकार की होती है, एक तो शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक फ्रैंकल त्रुटि होती है। मैं दोनों त्रुटि को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना, फिर डायग्राम के आधार पर दोनों त्रुटियों को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, ये स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है ना। ये स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी होती है आप लोगों की, शॉर्ट की त्रुटि, ठीक है ना। एक तो कौन सी होती है आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि,
और एक होती है दूसरे नंबर पर आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर होती है आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि। दो प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में। मतलब ये जो स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि है ये कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? दो प्रकार से। एक तो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि होती है और एक आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि होती है। मैं दोनों को आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पर तो मैं शॉर्ट की त्रुटि का डायग्राम बना देता हूं और यहाँ पर मैं फ्रैंकल त्रुटि का डायग्राम बना देता हूं। दोनों डायग्रामों के आधार पर अभी आप लोगों के ये दोनों त्रुटि बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए इनकी लैंग्वेज को बता देता हूं कि शॉर्ट की त्रुटि के अंदर क्या होता है और फ्रैंकल त्रुटि के अंदर क्या होता है। तो देखो जो शॉर्ट की त्रुटि होती है ना, शॉर्ट की त्रुटि, ये शॉर्ट की त्रुटि उन आयनिक कंपाउंडों के अंदर देखने को मिलती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। जैसे कि NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6:6। CaCl कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है उसका? CaCl का 8:8 होता है। तो जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है उनके अंदर आप लोगों की ये जो त्रुटि देखने को मिलती है वो कौन सी त्रुटि देखने को मिलती है? शॉर्ट की त्रुटि, ठीक है ना। और जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है उनके अंदर कौन सी त्रुटि देखने को मिलती है? फ्रैंकल त्रुटि। एग्जांपल ले लेता हूं दोनों के लिए। ये जो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि है ना, ये उन आयनिक कंपाउंडों के अंदर देखने को मिलती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हाई। जैसे कि NaCl कितना अनुपात होता है? 6:6। CaCl कितना अनुपात होता है? 8:8। और आप लोगों का KCl हो सकता है, KBr हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये सबके सब एग्जाम्पल किसका उदाहरण है? शॉर्ट की त्रुटि का। बात करता हूं मैं फ्रैंकल त्रुटि की। तो फ्रैंकल त्रुटि जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। जैसे कि ZNS कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4:4 होता है। और भी बहुत होती है आप लोगों की, जैसे कि AgCl हो गया, AgBr हो गया, आप लोगों का AgI हो गया, और आप लोगों का ये ZNS हो गया। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? आप लोगों के फ्रैंकल त्रुटि के। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि शॉर्ट की त्रुटि में कि लैंग्वेज किस प्रकार से लिखोगे शॉर्ट की त्रुटि की। क्या ये जो शॉर्ट की त्रुटि है ना, इसके बारे में आप क्या लिखोगे? क्या यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या व लगभग समान आकार के धनात्मक ऋणात्मकों के खाली क्रिस्टलम होती है? बिल्कुल सही बात है। और इस शॉर्ट की त्रुटि के अंदर क्या होता है? क्या जो आयनिक क्रिस्टल होता है ना, उस आयनिक क्रिस्टल में से प्लस और माइनस अपनी जगह से निकलकर चले जाते हैं। और यदि प्लस माइनस अपनी जगह से निकलकर चले गए तो कॉमन सी बात है वहां पर क्या बन जाएंगे? छिद्र बन जाएंगे, वॉइड बन जाएंगे। और यदि छिद्र बन जाएंगे, आयन मुक्त हो गया, तो वो विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और यदि आयनिक स्ट्रक्चर के अंदर से प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर चले गए तो उन आयनिक कंपाउंडों का जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है? डायग्राम में आप लोगों के लिए बता देता हूं और डायग्राम के आधार पर अभी मैं आप लोगों की थ्योरी को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, आयनिक यौगिकों के बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है। आयनिक यौगिकों के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, ठीक है ना। एक प्लस, एक माइनस, प्लस माइनस, ये आयनिक यौगिकों की आप लोगों की क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, जिसमें प्लस माइनस का आकर्षण बल होता है, ठीक है ना। ये तो हो गई आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि। इधर मैं फ्रैंकल त्रुटि का डायग्राम बना देता हूं। देखो, यहां पर लिख दो आप लोग प्लस माइनस, क्योंकि आयनिक यौगिक होते हैं उनके अंदर आकर्षण बल किसका होता है? प्लस और माइनस का। यहां पर लिख दिया प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। अब कॉमन सी बात है, यहां पर कौन है? प्लस है, तो यहां पर कौन सा लिखोगे? माइनस चार्ज लिखोगे। यहां पर माइनस है तो इसके सामने क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। यहां पर प्लस है तो इसके सामने क्या लिखोगे? माइनस। और यहां पर माइनस है तो इसके सामने आप लोग क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे। बात समझ में आ गई? ये माइनस है तो यहां पर क्या लिखोगे? प्लस। ये प्लस है तो यहां पर क्या लिखोगे? माइनस। ये माइनस है तो यहां पर क्या लिखोगे? प्लस। ये प्लस है तो यहां पर क्या लिखोगे? माइनस। ये प्लस है तो यहां पर माइनस लिखोगे आप लोग।
यहाँ पर माइनस के सामने प्लस लिखोगे, प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने आप लोग क्या लिखोगे, प्लस। बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में ही आप लोगों के लिए बता दिया था कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, उनमें आयनों के मध्य का एक आकर्षण बल होता है, वही उनकी स्ट्रक्चर में होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने गोले बना दिए, ये गोला किसका हो गया, धनायन का मतलब कैटायन का हो गया, ये गोला किसका हो गया, ऋणायन का हो गया मतलब एनायन का हो गया। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं, और उनके जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, और वही उनकी स्ट्रक्चर को बना रहा हूं। इन सबको मिला दो आप लोग, ठीक है ना। मिलाने का मतलब है इनकी रेगुलर स्ट्रक्चर है, इनकी बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर है, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। अभी इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर है। देखो ध्यान से समझना, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ये मैंने आप लोगों को सामने क्या बना दिया, आयनिक कंपाउंड बना दिया, और उस आयनिक कंपाउंड की मैंने आप लोगों को सामने स्ट्रक्चर बना दी। इस आयनिक कंपाउंड के अंदर एक प्लस किससे जुड़ा हुआ, माइनस से, मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस के सामने माइनस है, माइनस के सामने प्लस है। ये बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं है। लेकिन यदि इस आयनिक कंपाउंड को मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दूं, तो टेम्परेचर देने से क्या होगा, एक जगह से आप लोगों का प्लस निकल कर चला जाएगा और एक जगह से आपको माइनस निकल कर चला जाएगा। एक जगह से ज्यादा वो भी हो सकती है, लेकिन इस प्रकार की त्रुटि में क्या होगा कि जितने प्लस निकलेंगे उतने ही माइनस निकलेंगे, मतलब बिल्कुल बैलेंस बराबर होगा। एक प्लस निकला है तो एक माइनस निकलेगा, एक माइनस निकला है तो एक प्लस निकलेगा, या दो प्लस निकले तो दो माइनस निकलेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, किस प्रकार से, जैसे कि माना कि एक यहां से आप लोगों का प्लस निकल गया, ठीक है ना, एक प्लस निकल गया, और कहीं से भी एक्स वाई जेड कहीं से भी एक मैंने यहां से माइनस निकाल दिया, तो टेम्परेचर देने से प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर निकल जाते हैं। तो यदि प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर निकल जाते हैं तो उन जगह पर देखो ये क्या बन गए, छिद्र बन गए। छिद्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं मैं उनके लिए बता देता हूं, आप लोगों के कंप्लीट नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। वहां पर मैंने हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के दोनों ही नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को कंप्लीट नोट चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगे, और वहां पर आप लोगों की रेगुलर क्लासेज भी चल रही है बीएससी की, तो वहां पर जाके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड, ये आप लोगों की आयनिक स्ट्रक्चर थी, आयनिक स्ट्रक्चर बिल्कुल रेगुलर थी। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देते ही आप लोगों का एक तो प्लस निकल गया, एक माइनस निकल गया। मैंने क्या बोली, ज्यादा भी निकल सकते हैं, दो प्लस निकल सकते हैं, दो माइनस भी निकल सकते हैं। तो जहां से प्लस और माइनस निकलेंगे ना, वो जगह आप लोगों की क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और जो खाली जगह है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, छिद्र, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड। तो ये क्या बन गए, आप लोगों के यहाँ पर छिद्र बन गए, ठीक है ना। ये आप लोगों के यहाँ पर क्या बन गए, छिद्र बन गए, बॉन्ड बन गए। अब मुझे एक बात बताओ यार, अगर प्लस और माइनस अपनी जगह के छोड़कर चले जाते हैं, मतलब आयनिक क्रिस्टल के अंदर से प्लस माइनस अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, तो वो जगह क्या हो गई, खाली। और ये खाली जगह होने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा, मतलब ये कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा। और ये प्लस माइनस अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। इसका एक इफेक्ट और पड़ता है इसकी स्ट्रक्चर पर, कि इन आयनिक कंपाउंडों के अंदर जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, उसका मान क्या हो जाता है, कम। और बिल्कुल सही बात है भैया, प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर चले गए आयनिक क्रिस्टल में से, तो कॉमन सी बात है, पहले के कंपेयर में अब जो आयनिक कंपाउंड की जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये किस प्रकार की त्रुटि हो गई आप लोगों की, शॉर्ट की त्रुटि। चित्र के नीचे लिख देना आयनिक यौगिकों में शॉर्ट की त्रुटि, या ऐसे लिख देना आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि। मैं लिख देता हूं चित्र। देखो आप लोग यहां तक आराम से अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है ना। मेरे पास जगह कम है तो मैं नीचे लिख देता हूं। नीचे चित्र के नीचे मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि, ठीक है ना। आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि, आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि। बात आप लोग समझ में आ गई ना। आप लोग देख लेना, ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम के नीचे मैंने लिखा है
आयनिक यौगिकों में शॉर्ट की त्रुटि या आयनिक क्रिस्टल में शॉर्ट की त्रुटि एक ही बात है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये तो लैंग्वेज किसकी हो गई, शॉर्ट की त्रुटि। क्या लिखोगे, एक बार फिर से बता देता हूं, क्या यह त्रुटि उच्च समन्वय संख्या तथा लगभग समान आकार के धनान्वय ऋणान्वय के खाली क्रिस्टल में होती है। उच्च समन्वय संख्या भी बताई, जैसे कि NaCl में देखने को मिलेगी ये शॉर्ट की त्रुटि, KCl में देखने को मिलेगी, KBr में देखने को मिलेगी, CaCl में देखने को मिलेगी, क्योंकि CaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 होता है और NaCl का कितना होता है, 6:6। तो इस प्रकार की त्रुटि उच्च समन्वय संख्या तथा लगभग समान आकार के धनान्वय ऋणान्वय खाली क्रिस्टल में होती है। मतलब जितने प्लस निकलेंगे उतने ही माइनस निकलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार की त्रुटि में क्या देखने को मिलता है, क्या धनान्वय ऋणान्वय अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं और उनकी जगह पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, जिससे यौगिक विद्युत का क्या हो जाता है, सुचालक हो जाता है। मतलब कंपाउंड है वो कंडक्टिविटी शो करने लग जाता है। और इस त्रुटि के कारण ठोसों का जो घनत्व होता है, ठोसों की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके अंदर, शॉर्ट की त्रुटि के अंदर। फ्रैंकल त्रुटि में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। फ्रैंकल त्रुटि में क्या होता है, जो शॉर्ट की त्रुटि के पॉइंट थे ना वो उल्टे हो जाएंगे। कैसे उल्टे हो जाएंगे, पहला पॉइंट इसका क्या हो गया, क्या यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या व धनान्वय ऋणान्वय के बहुत अधिक अंतर वाले यौगिकों में देखने को मिलती है। मतलब प्लस का साइज है, ठीक है ना, आप अच्छी तरीके से जानते हो प्लस का साइज छोटा होता है, माइनस का साइज क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पर धनान्वय और ऋणान्वय का जो साइज है ना उनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के पे AgCl, AgBr, AgI, ZnS, तो यहाँ पर प्लस और माइनस के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है। और यदि प्लस और माइनस के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है तो इस प्रकार की त्रुटि को हम कौन सी त्रुटि बोलते हैं, फ्रैंकल त्रुटि बोलते हैं। मैं इसकी स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस लिखोगे, माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस माइनस। अब यहाँ पर प्लस है तो कॉमन सी बात है, नीचे क्या आएगा, माइनस आएगा। और यहाँ पर माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये कौन है आप लोगों का, माइनस, तो कॉमन सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों का, माइनस। अब देखो यहाँ पर प्लस है, ये नीचे गोले लिखे ये आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग देख लेना, मैंने वही गोले बनाए हैं। यहाँ पर प्लस है और इसके जस्ट नीचे जो गोला है उस पर क्या आएगा, माइनस आएगा। और ये माइनस के सामने प्लस, प्लस के सामने माइनस और माइनस के सामने प्लस। अब इन सबको मिला दो क्योंकि इनके बीच में क्या है, आकर्षण बल है। और ये आप लोगों की आयनिक यौगिक की क्या हो गई, स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है ना। ये कोई भी आयनिक यौगिक है और उसकी क्या हो गई, आप लोगों की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। चलो मैं बना देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ उसको, अभी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, ये कोई भी आप लोगों का आयनिक यौगिकों को है, इसकी बिल्कुल रेगुलर शेप है, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। लेकिन जैसे मैंने इसमें टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने से क्या होता है इन फ्रैंकल त्रुटि में, क्या इनमें एक जो धनायन होता है ना वो अपनी जगह को छोड़कर इन खाली छिद्रों में चला जाता है। और इन खाली छिद्रों को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोर्ड, अंतराकाशी छिद्र, इंटरस्टिशियल बोर्ड। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, ये आयनिक कंपाउंड की बिल्कुल रेगुलर स्ट्रक्चर है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन जैसे ही इस आयनिक यौगिक को मैं टेम्परेचर देता हूं, टेम्परेचर देने से आयन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फ्रैंकल त्रुटि के अंदर ये आयन किस प्रकार से डिस्टर्ब होंगे, इस प्रकार से डिस्टर्ब होंगे कि यहां से एक जो धनायन है ना वो अपनी जगह को छोड़कर किन में चला जाता है, अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी छिद्र बोलते हैं। मैं लिख देता हूं अंतराकाशी छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोर्ड, अंतराकाशी छिद्र, ठीक है ना, अंतराकाशी छिद्र। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल बोर्ड। तो एक धनायन अपनी जगह को छोड़कर किन में चला जाता है, अंतराकाशी छिद्रों में। एक बात आप हमेशा याद रखना बेटा कि कभी भी इन अंतराकाशी छिद्रों में ऋणायन नहीं आ सकता। इसलिए ये जो आपकी त्रुटि होती है, इस त्रुटि के अंदर जो आप लोगों का ये गोला है, इस गोले में से केवल धनायन ही इन अंतराकाशी छिद्रों में जा सकता है। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जो धनायन होता है अर्थात जो कैटायन होता है उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और जो ऋणायन होते हैं अर्थात जो एनायन होते हैं उनका साइज क्या होता है, बड़ा। तो जिनका साइज छोटा होता है वो इन अंतराकाशी छिद्रों में फिट हो जाते हैं। लेकिन कॉमन सी बात है यार, जिनका साइज बड़ा है वो इन अंतराकाशी
अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकते, क्योंकि इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और रेनान का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो अंतराकाशी छिद्र क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये रेनान क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिसकी वजह से ये रेनान इन अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकते। इनमें केवल धनायन ही एडजस्ट कर सकता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार की त्रुटि आप लोगों की कौन सी हो गई, फ्रैंकल त्रुटि हो गई। मतलब इसमें धनायन अपनी जगह को छोड़कर किन में चला जाता है, अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है। अब एक बात बताओ, अगर धनायन ने अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी छिद्रों में चला गया, तो ये जो आप लोगों का आयनिक कंपाउंड है ना, ये विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। अर्थात ये आयनिक कंपाउंड कंडक्टिविटी शो करने लग जाएगा, क्योंकि यहां से आप लोगों का आयन क्या हो गया, फ्री हो गया। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयन विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, अर्थात वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। इसलिए शॉर्ट की त्रुटि के अंदर जितने भी आप लोगों के एग्जाम्पल लिए थे वो सब कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर आयन फ्री होते प्लस और माइनस। और यहाँ पर भी आप लोगों को पता है धनायन ने अपनी जगह को छोड़ दिया, धनायन ने अगर अपनी जगह को छोड़ दिया तो आयन क्या हो गया, फ्री हो गया। और अगर आयन फ्री हो गया तो ये कंपाउंड विद्युत का क्या हो जाएगा, सुचालक हो जाएगा। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि धनायन अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी छिद्रों में गया है, मतलब धनायन और ऋणायन ने अपनी जगह को नहीं छोड़ा है। अपनी जगह का मतलब समझे, आयनिक यौगिकों की स्ट्रक्चर से बाहर नहीं गए हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना कि ये आयनिक कंपाउंड है। शॉर्ट की त्रुटि में क्या हो रहा था, धनायन और ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर आयनिक यौगिक से ही बाहर निकल गए, आयनिक यौगिक से बाहर निकल गए, इसीलिए इसका घनत्व क्या हो गया, कम हो गया, इसकी डेंसिटी कम हो गई। लेकिन जो आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि है, शॉर्ट की त्रुटि के अंदर जो प्लस है अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी छिद्रों में गया है, मतलब आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर से बाहर नहीं गया है, उसी स्ट्रक्चर में अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आप लोगों का घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो आप लोगों की क्या होती है, अपरिवर्तित होती है, अर्थात चेंज नहीं होती। जैसी डेंसिटी त्रुटि उत्पन्न होने से पहले होती है, वो त्रुटि उत्पन्न होने के बाद मतलब डेंसिटी इनकी क्या होती है, अपरिवर्तित। बात आप लोग समझ में आ गई। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो आप लोगों की शॉर्ट की फ्रैंकल त्रुटि के लिए AgCl हो सकता है, AgBr हो सकता है, AgI हो सकता है, ZNS हो सकता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसकी लैंग्वेज लिख देना आप लोग, ये कौन सी आप लोगों की फ्रैंकल त्रुटि की लैंग्वेज क्या लिखोगे कि यह त्रुटि निम्न समन्वय संख्या व धनायन व ऋणायनों के खाली क्रिस्टलों में होती है, ठीक है ना। मतलब इनमें क्या होता है, धनायन अपनी जगह को छोड़कर अंतराकाशी छिद्रों में चला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या होता है, निम्न होता है। बात समझ में आ गई ना। इनकी जो डेंसिटी होती है, इनका जो घनत्व होता है, वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, अर्थात चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आप लोगों की, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं लिखिए। तो कॉमन सी बात है, दो लिख देना, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि में डायग्राम बना के उसकी लैंग्वेज लिख देना, फ्रैंकल त्रुटि में डायग्राम बनाकर उसकी लैंग्वेज लिख देना। एक तो आप लोगों का ऐसा बन सकता है एक क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन पर्टिकुलर भी बन सकता है। आप लोगों के लिए बोल दिया निम्न पर टिप्पणी कीजिए, मतलब निम्न पर शॉर्ट नोट्स लिखिए, और दो दे दी आप लोगों की, जैसे ऐसा दे दी, यहाँ पर क्या लिख दी, शॉर्ट की त्रुटि, और यहाँ पर लिख दी फ्रैंकल त्रुटि। तो शॉर्ट की त्रुटि के बारे में उसकी लैंग्वेज लिख देना और डायग्राम बना देना, फ्रैंकल त्रुटि के बारे में उसकी लैंग्वेज लिख देना, उसका डायग्राम बना देना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। तो आप लोगों का दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। तीसरे टाइप का आप लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर बताइए। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट की त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि में अंतर लिखिए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ऐसा कर देना, शॉर्ट की में फ्रैंकल त्रुटि में निम्न अंतर है, यहाँ पर शॉर्ट की त्रुटियों के अंतर लिख देना और यहाँ पर फ्रैंकल त्रुटि का अंतर लिख देना, ठीक है ना। नोट्स में मैंने 3 पॉइंट लिखा रखे, उन तीनों पॉइंटों को लिख देना, डायग्राम बना देना और एग्जाम्पल लिख देना। यार इतनी सारी चीजें लिखनी है आप लोगों को, बात समझ में आ गई ना। यहाँ पर शॉर्ट की त्रुटि लिख दी, यहाँ पर फ्रैंकल त्रुटि लिख दी। नोट्सों के अंदर तीनों के लिए 3 पॉइंट लिखा रखे, 3 पॉइंट शॉर्ट की त्रुटि के लेकर रखे, 3 पॉइंट फ्रैंकल त्रुटि के लेकर रखे। उनका डायग्राम बना देना, इधर शॉर्ट की त्रुटि का बना देना, इधर फ्रैंकल त्रुटि का बना देना, और उसके बाद एग्जाम्पल लिख देना। यहाँ पर शॉर्ट की त्रुटि के एग्जाम्पल लिख देना और यहाँ पर फ्रैंकल त्रुटि के एग्जाम्पल लिख देना। ये एग्जाम्पल आप लोगों के शॉर्ट की त्रुटि के हो गए
NaCl, KCl, KBr, CaCl, और ये एग्जाम्पल आप लोगों के फ्रैंकल त्रुटि हो गए, AgCl, AgBr, AgI, ZNS, और एक्सेट्रा कर देना, मतलब और भी एग्जाम्पल इनके साथ हो सकते हैं। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई। तो ये आप लोगों का तीसरे प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। चौथा प्रकार का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है आप लोगों का, क्या स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उनको मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख देता हूं और एक एक पॉइंट को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पूरी केमिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गई। बाकी का एक बार क्लास लेने के बाद एक बार आप नोट्सों को पढ़ लेना, आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले जो भी सर है उनकी अच्छी तरीका से आप लोग क्लास ले लो। क्लास लेने के बाद एक बार आप नोट्सों को देख लो। अब यार एक बात बताओ, क्लास लेने के बाद जब आप इसकी लैंग्वेज पढ़ोगे तो लैंग्वेज तो वैसे ही बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप लोगों के एक बार में समझ में आ जाएगा। पर एक बात और है मेरी क्लास की जो खासियत है, एक बार आपने यहाँ से क्लास लेकर एक बार मेरे नोट्स पढ़ लिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक बार के लेक्चर में ही आप लोगों का टॉपिक क्लियर, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। दोबारा देखना चाहो तो उनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्सों की जो लैंग्वेज है ना, वो इतनी शानदार लैंग्वेज लिखा रखी है मैंने कि स्टूडेंट्स के बटे में से बटे, मतलब पूरे में से पूरे नंबर आते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज है ना वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से नोट्सों में सेट कर रखी है, ठीक है ना। तो मैं अब इसी का अगला टॉपिक ले रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव। कुछ पॉइंट है उनको लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, यहां पर टॉपिक है आप लोगों का स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव। स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होते हैं उनका क्या इफेक्ट होता है आयनिक कंपाउंडों पर, उनको मैं लिख देता हूं। पहले नंबर के पॉइंट में आप लोगों के सामने ठोसों की विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठोसों की विद्युत सुचालकता मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठोसों की विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है। ठोसों की विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाती है आयनिक कंपाउंडों की, ठीक है ना, आयनिक सॉलिडों की। नंबर 2 पॉइंट के अंदर आप लोगों का क्या है, देखिए शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व कम होता है। शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व कम होता है। शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल त्रुटि से घनत्व अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित रहता है मतलब चेंज नहीं होता है, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। तीसरे नंबर का जो इफेक्ट पड़ेगा वो तीसरे नंबर के इफेक्ट आप लोगों का ये है, फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं। फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं। परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर के पॉइंट के अंदर आप लोगों का AgBr में शॉर्ट की व फ्रैंकल AgBr में शॉर्ट की व फ्रैंकल दोनों प्रकार की त्रुटि मिलती है।
दोनों प्रकार की त्रुटि मिलती है या होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो एक आप लोगों का जो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार से भी बन सकता है कि स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों का आयनिक कंपाउंडों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उनके अंदर आप लोग इन पॉइंटों को लिख देना। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। पहला पॉइंट क्या है आप लोगों का, ठोसों की विद्युत स्वचालकता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। आयनिक यौगिकों के अंदर जो आप लोगों को पता है कि धनायन और ऋणायन अगर अपनी जगह को छोड़ेंगे या धनायन ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर वहां पर फ्री हो जाएंगे, तो कॉमन सी बात है ठोसों की विद्युत स्वचालकता बढ़ जाएगी। शॉर्ट की त्रुटि में भी यही देखने को मिल रहा था कि प्लस और माइनस अपनी जगह को छोड़कर निकल रहे थे, तो आयन फ्री हो गए थे और छिद्र बन गए थे। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड था वो विद्युत का क्या हो गया, सुचालक हो गया, अर्थात उसकी कंडक्टिविटी बढ़ गई। फ्रैंकल त्रुटि के अंदर भी यही देखने को मिल रहा था। फ्रैंकल त्रुटि के अंदर क्या था कि जो धनायन था वो अपनी जगह को छोड़कर अंतरकाशी छिद्रों में जा रहा था, मतलब अपनी जगह से फ्री हो गया। और फ्री हो गए तो कॉमन सी बात है वो आयनिक कंपाउंड आप लोगों को क्या हो गया, विद्युत का सुचालक हो गया। तो ठोसों की विद्युत सुचालकता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर के पॉइंट में आप लोगों का यह है कि शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल त्रुटि से घनत्व अपरिवर्तित रहता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि शॉर्ट की त्रुटि के अंदर धनायन और ऋणायन अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है ना। और अगर अपनी जगह को छोड़कर चले जाते हैं, आयन फ्री हो गए, आप लोगों के जगह खाली हो गई, तो जो घनत्व है, जो डेंसिटी है आयनिक कंपाउंडों की, वो क्या हो जाएगी, कम। किसके अंदर, शॉर्ट की त्रुटि के अंदर। लेकिन फ्रैंकल त्रुटि के अंदर क्या होता है कि जो धनायन होता है ना, उसी स्ट्रक्चर में अंतरकाशी छिद्रों में चला जाता है, मतलब स्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है। तो कॉमन सी बात है घनत्व उनका क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। तो दूसरा पॉइंट हो गया आप लोगों का, शॉर्ट की त्रुटि से घनत्व कम होता है, जबकि फ्रैंकल त्रुटि से घनत्व अपरिवर्तित होता है। चलो ठीक है। तीसरे नंबर का पॉइंट है आप लोगों का, फ्रैंकल त्रुटि के प्रभाव से परावैद्युत स्थिरांकों के मान बढ़ जाते हैं। मतलब फ्रैंकल त्रुटि के इफेक्ट से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युत स्थिरांकों के मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये आप लोगों का तीसरे नंबर का पॉइंट है। और जो चौथे नंबर का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन एग्जामों के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कंपटीशन एग्जाम, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर और बड़े बड़े लेवलों पर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एजीवीआर के अंदर कौन कौन सी त्रुटियां हैं। तो एजीवीआर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप लोगों की शॉर्ट की त्रुटि भी देखने को मिलती है और फ्रैंकल त्रुटि भी देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई ना। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजीवीआर के अंदर कौन कौन सी त्रुटि मिलती है, टिप्पणी कीजिए। तो कॉमन सी बात है वो शॉर्ट की और फ्रैंकल त्रुटि दोनों के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो याद रखना इस पॉइंट को, एजीवीआर में शॉर्ट की व फ्रैंकल दोनों त्रुटि पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों का टॉपिक है ना, ये स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों में डिफेक्ट वाला, ये आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। आज के इस लेक्चर में मैंने स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों में जो डिफेक्ट थे, कमियां थी या त्रुटि थी, वो मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया। इनमें हमने दो का डिस्कशन किया, एक तो शॉर्ट की त्रुटि का डिस्कशन किया और एक हम लोगों ने फ्रैंकल त्रुटि का डिस्कशन किया है। तो आज का लेक्चर तो मैं यहीं पर रखता हूं। अगले लेक्चर में जो मैं डिस्कशन करूंगा वो मैं डिस्कशन करूंगा कैपिटल बी हेडिंग पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटियों के बारे में। और आगे जितनी भी आप लोगों की त्रुटियां, उन सभी त्रुटियों के बारे में आगे आने वाले लेक्चरों में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं। किसी भी स्टूडेंट्स के पास में अगर नोट्स नहीं है तो कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे दोनों ही मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। और मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर आप लोगों को बिल्कुल रेगुलर क्लासेज मिलेंगी बीएससी की, ठीक है ना। उसके साथ आप लोगों को दोनों मीडियम में नोट्स मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। साथ के साथ ही आप लोगों को लास्ट ईयर के पेपर भी मिलेंगे, जिससे आपको ये पता लग जाएगा भाई कि आगे जो एग्जाम लगी हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हम आराम से कर सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, कुछ पूछना है, तो बिल्कुल आप कोचिंग के नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हो। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं, उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग लिंकों को शेयर करते रहना। देखो जितने ज्यादा स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, ठीक है ना, उतनी ही ज्यादा मैं क्लासेज आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। जितनी ज़्यादा आप लोग स्टूडेंट्स के बीच में आप लोग लिंक को शेयर करोगे,
उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, ठीक है ना। हम लोगों का कॉन्फिडेंस है वो भी हायर होगा। भाई आप लोग क्लास डालते ही आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया, तो देखो हम बार बार आप लोगों से ये क्यों बोलते हैं कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। उससे ये पता लग जाता है हम लोगों को कि हम लोग कितने लोगों के बीच में पसंद किए जा रहे हैं, कितने लोगों के बीच में हम लोग लाइक किए जा रहे हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं, लाइक बढ़ते हैं, तो हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है कि चलो यार हम लोग इतने लोगों के बीच में पसंद किए जा रहे हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये काम तो आप बगैर कहीं कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। बाकी का आपका कोई भी डाउट है बिल्कुल हाजिर हूँ, आप लोग आराम से अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।